ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। अब इसमें बात करेंगे अरविंद केजरीवाल को लेकर मचे नए बवाल की। पहले ही ये केजरीवाल ईडी के रडार पर हैं, अब क्राइम ब्रांच भी अरविंद केजरीवाल तक पहुंचने की कोशिश में लगी है। इस बार केजरीवाल की मुश्किलें खुद उनके बयानों की वजह से बढ़ी हैं। केजरीवाल ने बीजेपी पर उनके विधायकों को तोड़ने और करोड़ों रुपयों के ऑफर देने का आरोप लगाया था, जिसके बाद बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। बीजेपी का कहना है कि या तो आरोपों के सबूत दे केजरीवाल या फिर उन पर कार्रवाई हो। इसी सिलसिले में क्राइम ब्रांच केजरीवाल को नोटिस देने उनके आवास पहुंची है। अभी तक ये टीम वहीं डटी हुई है। केजरीवाल ने अपने घर पहुंचे क्राइम ब्रांच के अफसरों से अब तक नोटिस नहीं लिया है। नोटिस में क्राइम ब्रांच ने केजरीवाल से सबूत मांगे हैं ताकि वो जांच को आगे बढ़ा सके। सूत्रों के मुताबिक सीएम ऑफिस नोटिस लेने के लिए तैयार है, लेकिन क्राइम ब्रांच सीएम ऑफिस के अफसरों को नोटिस देकर रिसीविंग लेने के लिए रेडी नहीं है। क्राइम ब्रांच के अफसर डायरेक्ट केजरीवाल को नोटिस देना चाहते हैं। कल भी केजरीवाल घर पर नहीं मिले थे तो अफसरों ने स्टाफ को नोटिस नहीं दिया था। आज एक बार फिर क्राइम ब्रांच की टीम उनके गेट पर खड़ी है, लेकिन वो ना तो नोटिस लेने घर से बाहर निकले हैं, ना ही क्राइम ब्रांच की टीम को अंदर बुलाकर नोटिस लिया है। सीएम हाउस के बाहर जबरदस्त गहमागहमी है। केजरीवाल के समर्थक क्राइम ब्रांच के अफसरों से बहस कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि सीएम के खिलाफ साजिश हो रही है। बिना वजह उन्हें परेशान किया जा रहा है, उन्हें बदनाम किया जा रहा है। तकरीबन सुबह 10 बजे क्राइम ब्रांच की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची थी और तभी से ये जो पूरा सियासी ड्रामा है वो इस वक्त उनके घर के बाहर देखने को मिल रहा है। अभी की स्थिति क्या है, भास्कर मिश्रा मेरे सहयोगी हमें बताएंगे। भास्कर, अभी स्थिति क्या है? क्राइम ब्रांच नोटिस दे पाया है कि नहीं दे पाया है, या अभी भी घर के बाहर खड़े होकर इंतजार करना है उन्हें? और देखिए, क्राइम ब्रांच की टीम अभी भी वहां पे मौजूद है, इंतजार कर रहे हैं कि उनको एक बार हामी आ जाए सीएम ऑफिस की तरफ से कि हाँ वो आ सकते हैं, सीएम से मिल सकते हैं और इन पर्सन वो नोटिस दे सकते हैं। उसके बाद ही क्राइम ब्रांच की टीम वहाँ से जाएंगी। दूसरी तरफ जो आम आदमी पार्टी है उसका एकदम क्लियर कहना है कि अगर सिर्फ नोटिस ही देना है तो ऐसा कोई कानून में लिखा हुआ नहीं है कि सिर्फ वो मुख्यमंत्री के हाथों में ही वो नोटिस थमा सकते हैं। अगर उनको नोटिस देना है तो अधिकारियों को वो नोटिस दे सकते हैं, बदले में रिसीविंग उनको मिल जाएगी और वो यहाँ से जा सकते हैं। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि उनको अनुमति इतनी आसानी से मिलने वाली है। आम आदमी पार्टी के द्वारा, सीएम हाउस के द्वारा ये क्लियर कहा जा चुका है कि हमारे पास लगातार, चाहे ईडी का हो या ईडी का समन हो या सीबीआई का हो, हमारे पास ईमेल के जरिए भी आ जाता है, तब भी वो एक्सेप्ट होता है और हम उस पर अगली कार्रवाई करते हैं। और अगर दिल्ली पुलिस को नोटिस देना है तो वो ऑफिस में दे के यहाँ से जा सकती है। इसके अलावा सीएम से मिलने का टाइम अभी तक बिल्कुल मना कर दिया गया है कि नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो भी इंतज़ार कर रही है कि जब तक इन पर्सन वो नोटिस नहीं दिया जाता है तब तक वो लोग इंतज़ार करेंगे। और यही इंतज़ार आतिशी के मामले में भी कर रहे हैं कि आतिशी एक बार दिल्ली पहुंच जाए, उनको भी हाथ में नोटिस थमाया जाएगा। उसके बाद सीएम ऑफिस की तरफ से तो बता दिया गया है भास्कर, पूरी आम आदमी पार्टी बता रही है कि आखिर क्यों नोटिस को लेकर इतनी गहमागहमी है। क्राइम ब्रांच के जो अफसर पहुंचे हुए हैं केजरीवाल के घर के बाहर, वो क्या कह रहे हैं? उनके लिए इतना जरूरी क्यों है कि अरविंद केजरीवाल के हाथ में ही नोटिस थमाना है, जबकि सीएम ऑफिस लेने के लिए तैयार है? और देखिए, दिल्ली पुलिस के द्वारा ये कहा जा चुका है कि कई केसेस में ऐसा होता है कि नोटिस दे देने के बाद जब मामला जब कोर्ट में पहुंचता है तो फिर डिनायल आ जाता है कि नहीं, इन पर्सन नोटिस नहीं मिला है, हमारे पास नोटिस नहीं मिला है। और इसलिए जब सीएम घर पे हैं और एक कानून के तहत उनके पास कोई अधिकारी, एसीपी रैंक के अधिकारी पहुंचा है नोटिस देने के लिए, तो उसमें उनको परेशानी क्या है? महज 10 से 20 सेकंड का वक्त लगेगा इसमें, उसके लिए उनको दिक्कत क्या हो रही है? ये सिर्फ रस्साकसी चल रही है। और जो पुराने अनुभव हैं दिल्ली पुलिस के पास में, क्राइम ब्रांच के पास में, उसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि वो इन पर्सन नोटिस देना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता जैस्मिन शाह पहुंचे थे एसीपी के, वो क्राइम ब्रांच के जो अधिकारी हैं उनके पास में, और उनसे ये पूछने की कोशिश की कि आखिर किस कानून के तहत आप ये देना चाहते हैं सिर्फ सीएम को, आप सीएम ऑफिस को ये क्यों नहीं देना चाहते हैं? हालांकि जो क्राइम ब्रांच के अधिकारी हैं वो कह रहे थे कि आप हमारे पास आइए, अकेले में हम बात करेंगे, हम आपको समझा देंगे, लेकिन मीडिया के सामने वो सब कुछ बात करना चाह रहे थे और वो बात वहीं खत्म हो गई। कुल मिलाकर ये रस्साकसी अभी थमती हुई नजर नहीं आ रही है। ईडी के समन के बाद अब क्राइम ब्रांच के नोटिस पर भी ये जो बवाल है ये थमता हुआ तो कम से कम भास्कर नजर नहीं आ रहा है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अब जरा राहुल जी से समझाएं, ये जो पूरी पिक्चर चल रही है
इस पिक्चर में तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति नजर आ रही है ना। नियम के हिसाब से अगर देखा जाए तो सीएम ऑफिस भी ठीक कह रहा है, उधर क्राइम ब्रांच के जो अनुभव है उसके आधार पर वो भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। अब होगा क्या अरविंद केजरीवाल का, वो क्या करने जा रहे हैं आगे? मुझे लगता है कि क्राइम ब्रांच के पास बहुत सारे इसमें ऑप्शंस हैं। वो रजिस्टर मेल के ज़रिए भेज सकते हैं सम्मन, वो उनके ऑफिस को दे सकते हैं। यहाँ तक भी देखा गया कई बार जो है वो नोटिस चिपका दिए जाते हैं घर के बाहर, तो कई तरह से दिया जा सकता है। वो ये भी बात क्राइम ब्रांच की सही है कि ये बोल दिया जाता है कि मुझे तो नोटिस मिला ही नहीं इस तरह के मामलों में, तो उनकी भी थोड़ा सा जो सोच है वो गलत नहीं है कि ऐसा कई बार कोर्ट में हो जाता है कि वो कहते हैं कि हमें मिला ही नहीं है जिसको जो है नोटिस दिया जा रहा है। तो बाकी आप देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति तो उस तरह की चल ही रही है। वो ईडी के सम्मन्स पे जो है वो कह देते हैं कि ये गलत सम्मन है, ईडी को कोई अधिकार नहीं है, और वो जाते नहीं हैं ईडी को के सम्मन्स पर उनको जवाब देने। तो ये सब राजनीति चल रही है। और अब ये जो नया है, देखिए दिल्ली में जो कानून व्यवस्था है वो केंद्र के पास है, और पुलिस जो है वो होम मिनिस्ट्री को, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री को जो है वो रिपोर्ट करती है। और दूसरी तरफ केजरीवाल और जो केंद्र है उसके बीच में जिस तरह की रस्साकशी है, केजरीवाल फिर इसको भी एक तरह से यही प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि केंद्र जो है उन पे दबाव डाल रहा है या उनको तंग करने की कोशिश कर रहा है। तो वो सब भी आपको दिखाई दे ही रहा है जिस तरह के बयान आ रहे हैं इसमें। लेकिन इसमें तंग करने जैसा समीर जी है क्या? आपने एक आरोप लगाया, और ये आरोप ऐसा तो नहीं कि आपने बंद कमरे में लगाया, आपने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जितने भी उनके नेता टीवी चैनल्स पर डिबेट्स में आते हैं वो खुलकर कहते हैं, आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती हैं, सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल इस बात का ऐलान कर देते हैं कि हमारे 21 विधायकों से संपर्क करने की कोशिश की गई, 7 से बात हो पाई, 25-25 करोड़ का ऑफर दिया गया, टिकट देने का ऑफर दिया गया। अब जब पुलिस सबूत मांग रही है तो अरविंद केजरीवाल को तो आकर सबूत दे देना चाहिए कि देखिए बीजेपी का चेहरा ये है। देखिए अरविंद केजरीवाल पहले से परेशान चल रहे हैं। ईडी का 5वां सम्मान आ गया, वो पेश नहीं हो रहे। अब क्राइम ब्रांच का नोटिस आ गया, वो उसे भी लेना स्वीकार नहीं कर रहे। मुझे लग रहा है अगर आम आदमी पार्टी ने अगर ये आरोप लगाया है सार्वजनिक रूप से कि उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश हुई है, 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है, तो मुझे लगता है बहुत गंभीर आरोप है। और एक मुख्यमंत्री के रूप में अगर आप ये बात कह रहे हो, एक पार्टी के सर्वा संयोजक होने के नाते आप सार्वजनिक रूप से कह रहे हो, तो मुझे लगता है कि केजरीवाल को तुरंत इसके सबूत दिल्ली पुलिस को देना चाहिए या सार्वजनिक करना चाहिए कि किस तरीके से उनके विधायकों को फरोख्त की कोशिश हुई है। लेकिन केजरीवाल का इतिहास बताता है कि वो आरोप लगाते हैं और बाद में कोर्ट में मुकर जाते हैं या कोर्ट में जाके माफी मांग लेते हैं। गडकरी पर उन्होंने आरोप लगाया था, कोर्ट में जाकर उन्होंने माफी मांग ली, और नेताओं पर उन्होंने आरोप लगाया, उसकी उन्होंने कोर्ट में जाके माफी मांग ली। मुझे लग रहा है आरोप लगाकर भागना केजरीवाल का एक बहुत पसंदीदा शौक रहा है। मुझे लगता है ये उसी संदर्भ में उन्होंने कहा होगा। लेकिन जब उन्हें लगा कि अब पुलिस पहुंच गई है दरवाजे पे कि आप सबूत दीजिए, आपने ये आरोप लगाया, हम इसकी जांच करना चाहते हैं कि वो कौन लोग हैं जो पैसों के दम पर दिल्ली की सरकार गिराना चाहते हैं, तो मुझे लग रहा है अब केजरीवाल फंस गए है कहकर। केजरीवाल को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि जब वो जो सार्वजनिक रूप से बात कह रहे हैं उसको दिल्ली पुलिस इतनी गंभीरता से लेगी कि 6 घंटे के अंदर उनके दरवाजे पर दिल्ली पुलिस क्राइम नोटिस लेकर आ जाएगी। मुझे लग रहा है केजरीवाल को ये स्वीकार कर लेना चाहिए नोटिस को, और उसके बाद जवाब जो है उन्हें लिखित में दे देना चाहिए। अगर नहीं है उनके पास उसका सबूत तो उन्हें कह देना चाहिए कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन अब केजरीवाल कहकर फंस चुके हैं। मुझे लग रहा है अब ये केजरीवाल की बहुत मुश्किल है कि वो नोटिस जो लेके अधिकारी आए उनको खाली हाथ भेज भी नहीं सकते। केजरीवाल स्वीकार भी नहीं कर रहे। अब इस पर कानूनी दौर पे चलेंगे। लेकिन यह तय है कि जिस हिसाब से दिल्ली पुलिस कल से डेरा डाले हुए है केजरीवाल के घर पर, केजरीवाल जब भी बाहर निकलेंगे दिल्ली पुलिस उन्हें ही नोटिस देगी, ये तय है। अब देखिए प्रूफ की बात तो खुद अरविंद केजरीवाल ने कही है, उनकी पार्टी के नेताओं ने कही है, फोन रिकॉर्डिंग्स हैं उनके पास, ऐसा दावा वो करते हैं और बार बार ये कहते हैं कि जब वक्त आएगा हम सार्वजनिक कर देंगे। अब वक्त भी आ गया है, पुलिस पहुंच गई है, मौका है अरविंद केजरीवाल के पास कि वो बीजेपी के चेहरे को एक्सपोज कर दें, जिस ऑपरेशन लोटस की वो बात करते हैं उसे एक्सपोज कर दें। लेकिन इसमें कोताही बरत रहे हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन इन सबके बीच देवेंद्र बीजेपी मूड में नहीं है बिल्कुल भी। अभी तक जिस बीजेपी को हाशिए पर लाने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, अब वो फ्रंट फुट पर आ गई है, बैक फुट पर अरविंद केजरीवाल हैं। प्रूफ तो देना होगा वरना आप एक्सपोज होंगे। और बिल्कुल प्राची, और खासतौर पे अरुण जेटली और नितिन गडकरी के केस के बाद से ही बीजेपी ने ये तय कर लिया था कि जब भी ऐसे सनसनी फैलाने वाले आरोप लगाएं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स जो है वो मूलतः इसी पे केंद्रित होती है कि कोई सनसनी फैलाने वाली बात कहें, माहौल बनाएं, फ़ायदा उठा के आगे बढ़ते चलें। और आप पूरे पॉलिटिक्स को अगर आप उनको देखेंगे तो इसी के इर्द गिर्द दिखेगी, चाहे राजनीतिक मामला हो, राजनीतिक आरोप लगाने वाली बात हो, करप्शन को लेकर कहने वाली बात हो, वो इसी के इर्द गिर्द सारी चीज़ों को बुनते हैं। तो वहाँ पर बीजेपी ने इस चीज़ को पकड़ लिया है। और अगर आप देखें तो अभी क्राइम ब्रांच की टीम अगर नोटिस दे रही है तो ये आपको मौका दे रही है, आपकी मदद करना चाह रही है, और आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे मदद नहीं लेना।
ठीक है कि आपके ऑफिसर्स भी ले सकते हैं वो नोटिस, लेकिन अगर आप ले लोगे तो क्या एतराज है? क्योंकि कल को आप कोर्ट में मुकर सकते हो कि ऑफिसर ने हमें दिया नहीं था। तो शायद उस लिहाज से क्राइम ब्रांच के लोग ये चाहते होंगे कि इन पर्सन ही हैंड ओवर करें, लेकिन वहाँ पर नहीं लेना ये बताता है कि ऐसे आरोप सनसनी फैलाने के लिए मकसद से लगाए जाते हैं। वाकई में ग्राउंड पे ऐसी कोई चीज़ होती नहीं कि इतना बड़ा बड़ा पैसा इस रूप में इन्वॉल्व हो, आपको ऑफर दिया जा रहा हो, आप मना कर रहे हो कि नहीं हमारे विधायक नहीं टूट रहे हैं। ये सारी चीज़ें इस रूप में नहीं होती जिस रूप में अरविंद केजरीवाल दावा पेश करते हैं। कम से कम अभी के परिस्थिति से तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि अगर वाकई संगीन मामला होता तो बीजेपी को जाने की जरूरत नहीं थी वहाँ पे पुलिस के पास शिकायत करने के लिए। अरविंद केजरीवाल को सबूतों के साथ जाना चाहिए था। आप खुद ही कह रहे हो कि सबूत आपके पास है, जाके शिकायत करते, गिरफ्तारी होती, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन सबूतों को दिखा दिए होते। वो काम भी नहीं किया जाता है। ये तो हर मामले में अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं ना। ईडी का सम्मन आ रहा है तो कह रहे हैं गैर कानूनी है, कोर्ट में जाने का विकल्प है लेकिन वहां नहीं जाएंगे। बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, सबूत उनसे उनके दरवाजे पर आकर पुलिस मांग रही है लेकिन वो सबूत भी नहीं दे रहे हैं। अब जो ये तीर चलाने की कोशिश राहुल जी अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, ऐसा तो नहीं कि ये तीर उल्टा उनको ही आकर घायल कर रहे हैं और उल्टा उनको ही डेंट लगाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है? देखिए, दो तीन मामले जो हैं इस वक्त अरविंद केजरीवाल और जो है बाकी जो सरकार है उसके बीच में तनातनी के जो बने हुए हैं। उसमें एक चंडीगढ़ का मामला है जिसको लेकर आपने देखा कि किस तरह से प्रदर्शन जो है वो आपने किया दिल्ली में और किस तरह से उसके नेता जुटे और किस तरह से उन्होंने आरोप लगाए, वो एक मामला है। अब दूसरा मामला आता है जो शराब का मामला है, जिसमें जो मुश्किलें हैं आपके नेताओं की वो बढ़ी हुई हैं। कई नेता जो है वो इस वक्त जो है जेल में हैं और जो अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की कोशिश जो है वो की जा रही है। अरविंद केजरीवाल की मुश्किल ये है कि वो जिस एक इशू को लेकर सत्ता में आए थे वो था कि जो शुचिता है, जो करप्शन है, उसके अगेंस्ट उनका जो स्टैंड था, उसको लेकर वो सत्ता में आए थे। अब वो कहीं ना कहीं ये जो शराब का पूरा मामला है, आबकारी नीति का मामला है, इसके कारण जो है ध्वस्त होता नजर आ रहा है और उसी को पलटने की कोशिश कर रहे हैं जब वो ये आरोप लगाते हैं कि जो केंद्र सरकार है वो विपक्षी दलों के खिलाफ कार्रवाइयां कर रही है। अब तीसरा ये मामला आ गया है जिसमें अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाए और आरोप लगाने के बाद अब वो भागते नजर आ रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें यहाँ तक तो परसेप्शन जहाँ पर बन रहा है कि अरविंद केजरीवाल जानबूझ के जो है कानून से भाग रहे हैं और आबकारी नीति और अभी का जो मामला हुआ है उसके कारण उनके अगेंस्ट परसेप्शन है। वही चंडीगढ़ के मामले में जो है वो आप कहीं ना कहीं स्ट्रांग दिखाई देती है और वो मामला जो है उसमें बीजेपी बैकफुट पे दिखाई देती है। लेकिन फिलहाल कम से कम ये तो कहा जा सकता है ना कि अरविंद केजरीवाल के पास एक मौका है, दस्तूर भी है, अब वो उसे भुनाना नहीं चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जब ये आरोप लगा रहे थे समीर जी, उस वक्त भी ये सवाल उठाए गए थे कि 8 विधायक कुल दिल्ली में बीजेपी के पास हैं। 8 विधायकों में अगर 7 मिला भी लीजिए तो भी आप बहुमत से काफी पीछे छूट जाएंगे। ऐसे में कैसे दिल्ली की सरकार को गिराना संभव बीजेपी के लिए है, जो दावा अरविंद केजरीवाल बार बार ईडी के समन आने पर कर देते हैं? और मुझे लगता है केजरीवाल अपने अनुभव से भी नहीं सीखते हैं। आप पहले भी आरोप लगाते रहे, आप कोर्ट में जाके माफी मांगते रहे, आपने कई बार सार्वजनिक रूप से कुछ कहा, उसके पास आपके पास सबूत नहीं थे। एक मुख्यमंत्री होने के नाते आपको एक गंभीर अपने व्यक्तित्व का परिचय देना चाहिए। आप एक मुख्यमंत्री के रूप में कैसे आरोप लगा सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सत्ता में है दिल्ली की सरकार गिराना चाहती है? यही आरोप केजरीवाल ने जब दिल्ली में एमसीडी के इलेक्शन हुए थे, उसके बाद जब मेयर का चुनाव हो रहा था तब भी ये कहा था कि हमारे पार्षदों को ऑफर दिया जा रहा है, खरीदने की कोशिश की जा रही है। मुझे लग रहा है कि केजरीवाल की राजनीति का एक बड़ा दाव है, बस आरोप लगाते रहो और अपनी सत्ता बचाते रहो और सनसनी फैलाते रहो। जब कोई सबूत मांगता है तो वो सबूत देने की स्थिति में नहीं रहते हैं। मुझे लग रहा है अब देश की जनता और खासतौर से दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल की राजनीति को समझ गई है। जिस शुचिता और ईमानदारी की बात कर कट्टर ईमानदारी की बात कर अरविंद केजरीवाल दिल्ली में 2 बार सरकार बना चुके हैं। मुझे लग रहा है शराब लीकर के मामले में जिस तरीके से मनीष सिसोदिया अंदर चले गए, संजय सिंह अंदर चले गए और केजरीवाल 5वां सम्मन मिलने के बाद भी सामने पेश नहीं हो रहे, तो ये अब दिल्ली की जनता भी समझ रही है कि केजरीवाल की दाल में कहीं ना कहीं काला है और केजरीवाल अब वो ईमानदार व्यक्ति नहीं है जिसकी घोषणा कर वो भारतीय राजनीति में आए थे। मुझे लग रहा है केजरीवाल भी इस बात को जानते हैं कि अब उनके पास बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है राजनीति में बचे रहने का, मुख्यमंत्री बने रहने का, क्योंकि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद एक मुख्यमंत्री की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, केजरीवाल ये जानते हैं कि अब उनकी बारी आने वाली है। और मुझे लग रहा है इसी बौखलाहट में कल उन्होंने इस तरह का आरोप लगाया कि सरकार मुझे जेल भेजना चाहती है और सरकार भारतीय जनता पार्टी मेरे विधायकों को खरीदकर अपनी सरकार बनाना चाहती है, सरकार गिराना चाहती है। अब केजरीवाल ने जब इतना गंभीर आरोप लगाया है तो केजरीवाल इस बात का सबूत देना होगा कि उनके पास फोन रिकॉर्डिंग है, सार्वजनिक करे। अगर दिल्ली पुलिस का अगर वह समन नहीं स्वीकार करते, नोटिस स्वीकार नहीं करते हैं गृह मंत्रालय का, तो मुझे लग रहा है कोर्ट के माध्यम से उन्हें नोटिस भेजा जाएगा। दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार अब इसे बहुत हल्के से नहीं लेगी। केजरीवाल को इस मामले में एक्सपोज करेगी, या तो कहेगी आप सबूत दीजिए या आप सार्वजनिक रूप से इसके लिखित में माफी मांगिए।
अच्छा, अरविंद केजरीवाल के लिहाज से ही अगर देवेंद्र समझा जाए तो चलिए एक नैरेटिव सेट करने में आप कामयाब हो भी जाएंगे कि ईडी आपको जानबूझकर परेशान कर रही है, आप कट्टर ईमानदार हैं, आपकी छवि पर डेंट लगाने की कोशिश की जा रही है, आप अपने कार्यकर्ताओं में तो उत्साह जरूर पैदा कर देंगे। लेकिन वही क्राइम ब्रांच जब आपकी मदद करने के लिए आ रही है, वही क्राइम ब्रांच जब आपसे पूछ रही है कि आपके साथ गलत हुआ, आपके विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई, तो लाइए हमें सबूत दे दीजिए। इस नैरेटिव से अब कैसे निकल पाएंगे अरविंद केजरीवाल? ये तो बताना ही होगा ना कि आप क्राइम ब्रांच से क्यों बच रहे हैं, ये तो आपकी मदद के लिए आए। निश्चित तौर पे, और वो आपकी मदद करना चाहते हैं और आप उनकी मदद नहीं लेना चाहते हैं। और मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि जैसे मुख्यमंत्री की बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं, हम सभी जानते हैं, कोई और टाइम आप मुकर्रर कर लें, आप बता दें कि हाँ शाम में मैं 5 बजे उपलब्ध रहूँगा, 6 बजे रहूँगा, आज नहीं रहूँगा, कल उपलब्ध रहूँगा, कभी भी तो आप टाइम देंगे। क्राइम ब्रांच के लोग आपके पास जाके मिल सकते हैं और उस समय आप पूछ भी सकते हैं क्राइम ब्रांच के उन अधिकारियों से कि ऐसा क्या था कि आप इन पर्सन नहीं देना चाहते। तो ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से हो सकती हैं कि कोई एजेंसीज आपकी मदद करना चाहती है, आपके आरोपों के सबूत के आधार पर उस केस को आगे बढ़ाना चाहती है। उन सबूतों के आधार पर जो लोग आपके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे वो सलाखों के भीतर होंगे और आप उनकी मदद नहीं करना चाह रहे हैं। ये नैरेटिव वाकई अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत मुश्किल होगा। और जैसे ईडी के मामले में आपने कहा कि ये ठीक है कि आप ये कहें कि बार बार मुझे समन किया जा रहा है, लेकिन अगर आप इतने पाक साफ हैं, और अरविंद केजरीवाल के पहले के बयानों को आपने ध्यान दिया होगा, आरोप लगे तुरंत इस्तीफा, और यहाँ इतनी सारी चीज़ें हो जा रही हैं और आप जांच के पास नहीं जा रहे हैं, जांच एजेंसी के सामने नहीं जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि मान लीजिए प्राची कि किसी एजेंसी ने किसी सरकार के कहने पे कोई कदम उठाया भी, न्यायपालिका है ना आपको राहत देने के लिए, तो वहाँ से तो बहुत आसानी से चीज़ें हो सकती हैं। कुल मिलाकर ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होती है ताकि सनसनी फैलाया जाए, एक माहौल बनाने की कोशिश की जाए। जैसा कि आपने बताया कि उन विधायकों से क्या हो जाता, दिल्ली बीजेपी के किसी भी नेता से बात कीजिए, उनको ये पता है कि अगर अगला विधानसभा चुनाव भी होगा तो क्या होना है, तो ऐसी कोशिश तो इस समय तो करने की सोच भी नहीं सकते। लेकिन फिर दिल्ली की राजनीति में राहुल जी हो क्या रहा है, इसे हम कैसे समझें, इसे कैसे बताएं कि अरविंद केजरीवाल इससे हासिल क्या करना चाहते हैं? वो क्या नैरेटिव, क्या लहर या क्या कहानी बुनने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, विपक्ष के साथ साथ जो कि अरविंद केजरीवाल भी विपक्ष का हिस्सा है, उनको पहले तो ये दिक्कत है कि वो पूरी तरह से दिल्ली को कंट्रोल नहीं कर पाते सीएम के तौर पर। अब ये नियम और कानून जैसे हैं वैसे हैं, और उनका ये शुरू से ही जो है एलजी को लेकर और केंद्र सरकार को लेकर ये हमेशा से ही ग्रीवियंस रहा है। और उसको जब वो आगे बढ़ाते हैं, तब जब वो खुद फंसते नजर आते हैं, जैसे अब ये आबकारी नीति का जो मामला हुआ है, उसमें जिस तरह की कार्रवाई जो है हम देख रहे हैं, जिसमें कोर्ट जो है उनके नेताओं को जो है बेल देने के लिए तैयार नहीं है, जिसमें जो है ईडी जो है उसका ये कहना है कि उनके पास इस तरह के सबूत हैं, और वो कोर्ट में जब बात करते हैं तो कोर्ट उनकी बात को मानते हुए ही जो उनके आपके नेता हैं उनको जो है बेल नहीं दे रहा है। तो वो पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल उसमें फंसते नजर आ रहे हैं। अब उनको ये लगता है कि जैसे कि उनकी पहले की भी राजनीति है, उनको लगता है कि अगर वो बहुत ज़्यादा हल्ला मचाएंगे, वो ये कोशिश करेंगे दिखाने की कि वो विक्टिम हैं इस पूरे मामले में, तो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है या उनके जो वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं उनकी बात को समझेंगे और उनकी बात मानते हुए जो है वो उनके साथ जो है वो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह की स्थितियां इस वक्त सामने हैं उसमें दिल्ली की जो जनता है, ऐसा तो है नहीं कि जनता को दिखाई नहीं देता चीज़ें, उनको भी ये तो दिखाई दे रहा है ना कि किस तरह से इस पूरे मामले में जो है उनकी आपके जो नेता हैं उन पे आरोप भी हैं, आपके नेताओं को बेल नहीं मिल रही है, आपके नेता जो है इस पूरे मामले में बैकफुट पे हैं। तो मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि वो अपने आप को विक्टिम और इस पूरे प्रकरण में ये दिखाएं कि जो केंद्र सरकार और बीजेपी जो है उनके खिलाफ विच हंट कर रही है, लेकिन ऐसा सफल होगा ये श्योर नहीं। पुराने पैटर्न को रिपीट तो कर रहे हैं, लेकिन इस पैटर्न को जनता भी जान चुकी है। अब कितना फायदा अरविंद केजरीवाल को होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एक तरफ अरविंद केजरीवाल चर्चा में है तो चर्चा में ममता बनर्जी और राहुल गांधी भी हैं। जिस तरीके के बयान ममता बनर्जी राहुल गांधी को लेकर दे रही हैं, भविष्यवाणी कर रही हैं, और जो चैलेंज कांग्रेस को ममता बनर्जी दे रही हैं, उसकी वजह से समझ में आ रहा है कि कांग्रेस और टीएमसी का झगड़ा और बढ़ गया है। कैसे बढ़ा है, आगे चर्चा करेंगे कहानी कुर्सी की में इस छोटे से ब्रेक के बाद।